Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 2 of 10th Science and Technology Lenses. The name of chapter is Lenses. तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था? कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज, रेडाई ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर की हैं. ठीक है. अब ये लेंस इमेज कैसे बनाती है उसको बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय, क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो पहले हम इस लेक्चर में पूरा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सीखेंगे, इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है. ठीक है. तो एक चीज़ याद रखो, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होते हैं. कितने? 2 रेज रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. और 2 रेज अगर एक्चुअली मीट हो रहे होंगे तो रियल इमेज बनेगी, और अगर वो मीट नहीं हो रहे और किसी तरह से एडजस्ट करके उसको पीछे एक्सटेंड करके या कुछ एडजस्टमेंट करके उसको हमने पर्पसफुली मीट कराया, ओके, एक्चुअली मीट नहीं हो रहे, पर्पसफुली मीट कराया, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इमेजिनरी इमेज बनेगी. ठीक है. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? तो रियल इमेज जो बनती है, रियल इमेज जो बनती है वो एक्चुअली जब रेज मीट होते हैं, एक्चुअली रेज मीट होते हैं, एक्चुअली रेज जब मीट होंगे तो रियल इमेज बनेगी. ओके. और अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर अपीयर्स टू बी मीटिंग, ओके, मतलब मीट एक्चुअली नहीं हो रहे, अपीयर्स टू बी मीटिंग हो रहे होंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी. ओके. नॉर्मली या 99.99% में अगर रेज कॉन्वर्जिंग होंगे, कॉन्वर्जिंग होंगे, किसी पॉइंट की तरफ कॉन्वर्ज कर रहे होंगे तभी तो वो मीट होंगे, तो रियल इमेज बनेगी. और रेज अगर डाइवर्जिंग होंगे, कैसे होंगे? डाइवर्जिंग होंगे. डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसे रेज. तो ये ऐसे रेज एक दूसरे से मिलेंगे क्या? नहीं, लेकिन उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर वो पीछे कहीं पर मिल जाएंगे, वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी. कॉन्वर्जिंग 100% मीट होंगे तो क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी. और एक इसमें फर्क होता है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. ओके. इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, तो इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते. ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज में. ठीक है. अब क्या होता है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इससे छोटी ऑब्टेन होती है, इमेज इससे छोटी ऑब्टेन होती है तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज. क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मतलब छोटी. ठीक है ना, डिमिनिश्ड. ओके. अब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज मिलेगी तो उसको बोलेंगे इरेक्ट. क्या बोलेंगे? इरेक्ट. और अगर उल्टी मिलेगी तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड. और बड़ी मिलेगी तो उसको बोलेंगे मैग्नीफाइड, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी. एक चीज याद रखना, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड. और वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी. अगर इरेक्ट इमेज है तो ऑलवेज क्या है? वर्चुअल है. और इन्वर्टेड इमेज है तो ऑलवेज क्या है? रियल है. रियल है. क्या है? रियल है. ठीक है. तो इतनी चीज़ों के बाद शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो इमेज कैसे बनती है? इसके लिए 2 रेज चाहिए. वैसे तो ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड 2 रेज लेके इमेज बना सकते हैं. ठीक है. तो इसके कुछ रूल होते हैं. ओके. तो रूल सीख लेते हैं. स्टैंडर्ड रेज बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो. तो रूल नंबर 1, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स रेज लेंगे हम. ठीक है. तो पहले टर्मिनोलॉजीज रिवाइज कर दो आपके लिए. ओके. तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, बराबर. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. और कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कॉनकेव लेंस. ओके. ये है हमारा कॉनकेव लेंस. ब्लज इन द मिडल, थिनर एट द एज, कॉन्वेक्स. थिनर इन द मिडल, ब्लज एट द एंड, कॉनकेव. ओके. इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते. दिस वन इज ऑफ वन स्पीयर, दिस वन इज ऑफ अदर स्पीयर. 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं फोकस. दिस इज F1 एंड दिस इज F2. 2 फोकस आर देयर. इसको सेकेंडरी फोकस बोलते हैं. और अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड फोकस मीन्स सेकेंडरी फोकस. ओके. तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है. और ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो लेंस के अंदर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, जिसमें से रेज जाते वक्त डेविएट नहीं होते, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. अगर ये F1 है तो ये हो जाएगा 2F1, उसके ट्वाइस. F1 2F1. ये F2 है तो ये हो जाएगा 2F2.
क्या हो जाएगा 2f2, दिस इज f2, दिस इज 2f2, दिस इज f1, दिस इज 2f1। तो ये जो होता है फोकस, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको f1 बोलेंगे, ये 2f1, f2 बोलेंगे 2f2। याद रखना 2f2 मतलब सेंटर होता है, लेकिन उसको 2f2 से रिप्रेजेंट करने की मेथड है, ठीक है। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज, ओके। अब उसके बाद कॉनकेव मिरर के बारे में सेम ऐसे ही 2 सेंटर होंगे, इसके भी, ओके, इसके भी 2 सेंटर होंगे, इसके भी 2 फोकस होंगे, ओके। इसके भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर मतलब अंदर रहेगा, जिसमें से रेज जाते वक्त डेविएट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम अभी कॉन्वेक्स मिरर की सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कॉनकेव के देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कॉन्वेक्स क्लियर करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 ये बोलता है, पहला स्टैंडर्ड रे ये बोलता है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस refracted ray pass through focus, refracted ray pass through focus, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? मान लो ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। ये लॉजिक समझ आया ना, f1 2f1, ये आधा उसका आधा, f1 2f1, इधर क्या होगा f2 2f2 बराबर। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और हमेशा याद रखना यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे आपका क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, दिस इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। ये रूल है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऑब्जर्व किया और एक रूल दे दिया इन्होंने कि भाई अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस में से जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे कैसा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कैसे भी रहने दो, नीचे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा पास थ्रू फोकस, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो अब इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 रे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम 3 स्टैंडर्ड रे लेंगे, 3 में के कोई भी 2 रे आप स्टैंडर्ड यूज़ करना। अगर वो एक्चुअली मीट हो रहे हैं तो रियल इमेज बनेगी, और अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर मीट हो रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो रूल नंबर 2। अब पहले में क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस में से गया। अब दूसरा रूल क्या होगा? अगर इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, अब क्या करेंगे? इंसिडेंट रे ही फोकस में से जाएगा, देन रिफ्रैक्टेड रे, ओके, लेंस में से पास हो जाने के बाद रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे ना उसको। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल, हाँ, उसका रिवर्स भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर क्या लिया था भाई हमने रूल नंबर 1 में कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस में से जाएगा। अब इंसिडेंट ही फोकस में से जा रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज ट्वाइस f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको, दिस इज f2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ f2। अब अगर इंसिडेंट रे ही फोकस में से जा रहा है, ठीक है, मान लो इंसिडेंट रे ही आपका फोकस में से जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे अगर फोकस में से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा इंसिडेंट रे था, दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे कैसा पास किया हमने? फोकस में से, तो रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना बेटर रहेगा पॉज करके। हो गया, चलो ठीक है। तो ये सेकंड रूल। ओके, देन थर्ड वन वाला तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि भाई एक पॉइंट होता है लेंस के बारे में जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर में से अगर रे पास हो रहा है, लेंस के अंदर वाला पॉइंट होता है, कैसे भी पास होने दो, विदाउट डेविएशन वो पास हो जाएगा। ओके, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ convex lens, then refracted ray optical center then it pass undeviated। क्या बोलेंगे? then it pass without changing its direction बोल दो, चलो without changing, एक ही मीनिंग होता है, without changing its direction, या फिर इसको बोल सकते हो आप there is no refraction। okay, pass through the optical center of convex lens then it pass without changing its direction without any kind of refraction। मान लो ये convex lens है, this is convex lens। okay, और ये हमारा principal axis है। suppose this is optical center, this is focus f1, this is twice of f1, this is f2 and this is twice of f2। okay, तो अगर इंसिडेंट रे ही आप किस में से पास कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन रे सीधा निकल जाएगा। मतलब जब रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा तो किसी भी तरह का डेविएशन वो नहीं करता है। ओके, दिस इज रूल नंबर 3। तो ये 3 ब्यूटीफुल से रूल यूज करके आप आराम से इमेज बना सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रिवाइज द रूल्स फॉर यू। क्या क्या रूल्स है? अगर इंसिडेंट रे फोकस में से इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगा? फोकस में से जाएगा। ठीक है, देख लो, मान लो ये बड़ा सा लेंस है हमारा। ओके, तीनों रूल रिवाइज करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस f1, दिस इज फोकस ट्वाइस ऑफ f1, दिस इज f2, दिस इज ट्वाइस ऑफ f2। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, f2 ये दोनों का मिड पॉइंट आना चाहिए, तभी आपके डायग्राम करेक्ट आएंगे। हो गया, तो अब क्या करेंगे? पहला रूल। ओके, इमेजिनरी लेने, ड्रॉ करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाता है? फोकस में से जाता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड वन, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट ही फोकस में से जा रहा है, ओके, स्केल से निकालना प्रॉपरली, इंसिडेंट रे ही फोकस में से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट पैरेलल, रिफ्रैक्टेड फोकस, इंसिडेंट फोकस, रिफ्रैक्टेड पैरेलल। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रे, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है तो इट पास अनडेविएटेड, तो वो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधे पास हो जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हो? इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड f2, एट f1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ऐसे 6 पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो उसकी इमेज बनानी है और उसका नेचर आपको बताना है। ठीक है, तो 6 तरह के इमेजेस पॉसिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एंड हाउ द इमेज इज ऑब्टेन। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसको बोलेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो उसके रे डायग्राम एकदम सिस्टमैटिक हम ड्रॉ करेंगे सारे ही। ठीक है, तो लिखो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हेडिंग होगी आपकी इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों की इमेज आपको मिल जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग तरीकों की? कई बार मैग्नीफाइड मिलेगी, कई बार डिमिनिश्ड मिलेगी, ओके, कई बार आपको रियल इमेज मिलेगी, कई बार इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी, देखेंगे सारे ही पॉसिबल केसेस। तो नंबर 1 पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो एक चीज़ याद रखना, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसके रेज कैसे होते हैं? पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे होते हैं? पैरेलल। ठीक है, मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब ये रट्टा नहीं मारना टेबल, कई बार स्टूडेंट इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने से सिर्फ बर्डन बढ़ेगा। जो चीज़ें रट्टा मारनी है वही मारना, लेकिन जहाँ पर समझ सकते हो वो समझ लेना। तो एक डिस्टेंस मार्क कर लेना, इसको बोलेंगे F1, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ले लेना, इसको बोलेंगे 2F1। ओके, ये डिस्टेंस लेना आप F2 और इतना ही आगे लोगे तो 2F2। ठीक है, तो अब देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा उसको पैरेलल रेज आएंगे। कैसे रेज आएंगे? पैरेलल रेज। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, कहीं पर इधर बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो रेज कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। तो हमें कितने रेज चाहिए? 2 रेज। 2 रेज आ जाते ही इमेज बन जा सकती है। ठीक है, तो अब ये जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? पैरेलल रेज है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस दे विल बी पासिंग थ्रू फोकस। ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएंगे? फोकस में से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? फोकस में से जाएंगे। तो फोकस पे दोनों मीट हो गए। तो यहाँ पर आपको इमेज कैसी मिलेगी? इमेज मिलेगी आपको पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी? पॉइंट साइज इमेज। उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है, ऐसा ऑब्जेक्ट, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड रियल इमेज मिलेगी, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रियल क्यों? बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग। तो आप बोलोगे सर आपको तो दिख ही नहीं रहा ना, पॉइंट इमेज है, तो इन्वर्टेड कौन सा बोर्ड है? तो पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये भी इमेज कैसी भी इन्वर्टेड, ये एक प्रूफ है। और सब इमेजेस हो जाने के बाद और एक बार समझाऊंगा मैं ये पॉइंट इमेज इन्वर्टेड क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी इमेज मिली? पॉइंट साइज बहुत कम छोटी, पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली। ठीक है, तो अब जो होता है देख लो, जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u एंड u इज इनफाइनाइट हियर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट। एंड जो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बनती है उसको बोलते हैं v, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये सिचुएशन नंबर 1 है। अगर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो पॉइंट साइज इमेज मिलेगी फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। ठीक है, तो उसके लोकेशन क्या है? पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, ये उसका लोकेशन बताना जरूरी है। एट फोकस कहां पर मिली? फोकस पे मिली। तो ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहां मिली? फोकस पर। कैसी मिली? हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब सेकंड लोकेशन थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, अब बियॉन्ड 2F1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देख लो। ठीक है, फिर से ये आपका लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, लेट मी मार्क द डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस F1, दिस इज डिस्टेंस 2F1। ओके, F1 2F1, दिस इज डिस्टेंस F2, ये जितना होगा उतना ही ये ले लेना, दिस इज डिस्टेंस 2F2। ओके, अब हमने क्या किया? इन रियल एंड इन्वर्टेड को यहाँ लिख देता हूँ मैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा, बियॉन्ड 2F1, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ A एंड B। तो इसकी जो हाइट होगी, दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय H1, याद रखना H1। अभी ये नेसेसरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे, H1। अब इसकी इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए हमें। कितने रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देख लो। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे,
ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रूल क्या है, इट विल पास थ्रू फोकस। कहाँ से जाएगा ये, फोकस में से जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, अब सेकंड रे कौन सा लेंगे, सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे है विदाउट डेविएशन जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। आप स्केल से निकाल लेना डायग्राम, सीधे सीधे जाएगा। तो ये जो पॉइंट था ए, इसकी इमेज यहाँ पर मिली ए डैश, ए की इमेज मिली ए डैश। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये बी की इमेज मिल जाएगी बी डैश, समझना बी डैश। तो ए का मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो देख लो, आराम से देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज ऐसी मिली, इन्वर्टेड मिली, इन्वर्टेड मिली। पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के आगे रखा। तो इमेज कहाँ मिली, इमेज एट बिटवीन f2 एंड 2f2, बराबर। इमेज कहाँ पर मिली, f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी इमेज। ओके, कैसी इमेज है, रियल है, रियल है। कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, उल्टी है ना, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड है। कैसी है, स्मॉल साइज, ओके ओके, डिमिनिश्ड बोलेंगे इसको, डिमिनिश, छोटी है ना, डिमिनिश्ड। ओके, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ओके, तो इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। तो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे मिला इमेज, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लाए हम तो इमेज आगे सरक रही है, इमेज आगे सरक रही है। पहले यहाँ पर मिली ना, इन्फिनिटी पे थी, अब आगे लाए, थोड़ा आगे सरकी, और आगे ले जाएंगे, और आगे सरकी, और आगे ले जाएंगे, और आगे सरकी, देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज केस नंबर 2, ये क्या हो गया, केस नंबर 2। ओके, तो अब इसके बाद अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, 2f1 पर रखेंगे। ओके, तो केस नंबर 3, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, 2f1 पर रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर लेंस, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मान लो दिस इज f1, दिस इज ट्वाइस f1, दिस इज f2 एंड दिस विल बी ट्वाइस f2। ये डिस्टेंस सेम ले लेना तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये चारों डिस्टेंस सेम ले लेना। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। ओके, अब यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए काम आएगा आपको। और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बनी उसका जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज। ओके, दिस विल बी द हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो वहाँ पर चल जाते हैं। तो हमने क्या करा, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा। तो सिंपली क्या करना है, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। आप स्केल से निकालना, एग्जैक्ट डायग्राम आएगी। हाँ, इट विल पास थ्रू फोकस। कहाँ से जाएगी ये, फोकस में से जाएगी, बी केयरफुल, फोकस में से जाएगी ऐसे, दिस इज द फोकस। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करोगे तो सीधा सीधा चले जाएगा विदाउट डेविएशन। एरो मारना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोज बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो दिस इज 2f2। तो यहाँ पर मिली, इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये है हमारा A, ये है हमारा B। तो A की इमेज यहाँ पर मिली A डैश, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा मैं तो दिस परपेंडिकुलर एग्जैक्टली गोज टू 2f2, तो ये हो जाएगा B डैश। तो ये A डैश B डैश, तो AB का इमेज मिला A डैश B डैश। अब इसको प्रॉपरली अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम रहेगा। ओके, तो इमेज कहाँ मिली, इमेज एट 2f2, बराबर। 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज एट 2f2। कैसी है, रियल है, रियल, इन्वर्टेड है ना इसलिए रियल है। उसके बाद इन्वर्टेड है, और कैसी है, सेम साइज की है, सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगी। ओके, एग्जैक्ट निकालो, एग्जैक्ट आएगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज होगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v। दिस इज u, दिस इज v, ठीक है। सो दिस विल बी द डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2। अब देखो सिचुएशन कैसी हो रही है, लॉजिक समझो। हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ पर मिली, हमने उसको नज़दीक लाया, इमेज थोड़ा सा आगे सरक गई और बड़ी हो गई, और नज़दीक लाया, इमेज और ज़्यादा आगे सरक गई। अब ऑब्जेक्ट जितनी ही इमेज आई, पहले इन्फिनिटी पे क्या था, बहुत छोटी इमेज थी, थोड़ा आगे लाया, इमेज थोड़ी बड़ी है लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है।
अब क्या किया, 2f1 पे लाया तो ऑब्जेक्ट जितनी ही इमेज मिली, ऑब्जेक्ट जितनी ही इमेज मिली। अब क्या करेंगे, 2f1 से आगे सरकाएंगे, 2f1 से आगे सरकाएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1 या 2f1 एंड f1 भी बोल सकते हो, f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। ओके, तो ऐसे करोगे तो अब क्या होगा देख लो, f1 एंड 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर, दिस इज योर लेंस, देख लो आराम से समझो, ये आपकी लेंस होगी। ओके, ये हमारी लेंस है, मान लो दिस इज द लेंस। ओके, ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2, ये हो गया हमारा 2f2। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हमने, ठीक है। तो अब ये देखो, ये होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, इसका क्या नाम होगा, ए बी। कहाँ है ऑब्जेक्ट, बिटवीन f1 एंड 2f1। अब रेज, दो रेज लेने होंगे, एक रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, सेकंड रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास अनडेविएटेड। तो इसकी इमेज यहाँ पर बन गई, ए की इमेज बन गई ए डैश, क्या बन गई, ए डैश। अब यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, तो बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाएगी बी डैश, क्या मिल जाएगी, बी डैश, ठीक है। तो ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब देख लो इमेज कहाँ मिली, इमेज बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है, मैग्नीफाइड है। उसके बाद रियल है, उसके बाद इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी, देखो अब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते रहे हैं लेंस के, वैसे वैसे इमेज आगे जा रही है और उसका साइज बढ़ते जा रहा है। पहले तो इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटी इमेज थी, अब नज़दीक लाया तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब नज़दीक लाया उसके इक्वल हो गई, अब और नज़दीक लाया तो ऑब्जेक्ट से अब बड़ी होना शुरू हो गया, अब मैग्निफिकेशन शुरू हो गया। तो इमेज कहाँ मिला, बियॉन्ड 2f2, मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ी है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब क्या करेंगे, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट f1, फोकस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट f1, देखेंगे क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट f1, ठीक है। तो ये हमारा लेंस है, दिस इज आवर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एक तो ऑप्टिकल सेंटर एंड देन टू फोकस। ओके, तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, सिंपल। चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा हमने f1 पे, कहाँ पर, f1 पे, इसका नाम है ए एंड बी, ठीक है। अब दो रेज लेने पड़ेंगे, पहला रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, जा रहा है फोकस में से, चलो परफेक्ट, स्केल से निकालना, एग्जैक्ट डायग्राम आएगी। उसके बाद दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से ले लेना, आफ्टर रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, सीधे सीधे पास हो जाएगा। अब इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये पैरेलल रेज है, अब सिंपल सा दिमाग लगाओ, देखो इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे थे, पैरेलल थे, कैसे थे, पैरेलल थे। पैरेलल जाने वाले रेज कहां पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर मिलेंगे। देखो ना, इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे थे, पैरेलल थे, बहुत दूर कहीं पर रखी है उधर ऑब्जेक्ट, तो रेज कैसे आ रहे हैं, पैरेलल। रेज जा रहे हैं पैरेलल तो कहां पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर, कहां पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। तो इमेज एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल होगी इन्वर्टेड होगी। ओके, तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समझ रहे हो। देख लो, जैसे जैसे आप नज़दीक ला रहे हो ऑब्जेक्ट के, लेंस के नज़दीक ला रहे हो, वैसे वैसे इमेज आगे से रख रही है और उसका साइज बढ़ते जा रहा है। पहले तो बहुत छोटी मिली, यहाँ पर बड़ी हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट से फिर भी छोटी है। यहाँ पर जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। अब यहाँ तो बहुत ही बड़ी हो गई, लिमिट हो गया, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल गई। अब लास्ट वन, सिक्स्थ वन क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट
बिटवीन O एंड F1। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 मतलब प्राइमरी फोकस। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, तो क्या हो जाएगा देख लो। दिस इज आवर लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर। ठीक है, वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर। अब क्या होगा, दो रेज, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी। इसका तो इमेज इन्फिनिटी पर मिलेंगे, इन्फिनिटी हम बता नहीं सकते। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये चला जाएगा फोकस में से। दूसरा रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से ये ऐसे जाएगा। तो अब इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दीज आर द डाइवर्जिंग रेज, दीज आर द डाइवर्जिंग रेज, दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। तो पैरेलल रेज ठीक है इन्फिनिटी पर मिलेंगे, देखो ये रेज कॉन्वर्ज मिल रहे हैं, ये पैरेलल रेज ठीक है भाई, चलो मिलेंगे कहां पर, इन्फिनिटी पर। लेकिन ये देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जितना दूर जाएंगे उतना एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो ये रेज इधर कहीं पर मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ओके, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, सीधे सीधे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इसको ऐसे पीछे पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो ये यहीं पर कहां पर मिल जाएंगे, तो ए की इमेज मिलेगी ए डैश, और इससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इधर तो ये होगी बी की इमेज बी डैश। तो अब ये सीधी इमेज मिली, तो ये वर्चुअल इमेज है। एक्चुअली रेज मीट हो रहे हैं क्या, नहीं, अपीयर टू बी मीटिंग, नॉट मीटिंग एक्चुअली। तो ये बन गए हमारे वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही बार वर्चुअल इमेज मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे। तो ठीक है, तो इमेज कहां मिली, इमेज ऑन सेम साइड, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड बड़ी है ना, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी। अभी तक इन्वर्टेड इमेज मिली, अभी तक सारे इन्वर्टेड इमेज मिले, अब इरेक्ट इमेज मिली, सीधी मिली। ओके, ऑन द सेम साइड। सो दीज आर द ब्यूटीफुल 6 कंडीशंस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बन जाते हैं। ठीक है, देख लो, अब उल्टा शुरू करते हैं हम। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, लिख लिया आपने, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से बताऊंगा मैं। हो गया, चलो ठीक है। तो ये 6 कंडीशन से आपकी इमेज बन सकती है। तो सिंपल सी चीज है, आपको रट्टा नहीं मारना। आप इन्फिनिटी से जैसे जैसे नजदीक ला रहे हो ऑब्जेक्ट को लेंस के, वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही है फोकस से आगे। ठीक है ना, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे लाया तो इमेज मिली इन्फिनिटी पर सबसे बड़ी, उसके बाद और नजदीक लाओ लेंस के तो अब वर्चुअल इमेज मिलेगी ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो एक जूमिंग डायग्राम मैं आपको बताता हूं, और जो इन्फिनिटी पे रखा था इन्वर्टेड इमेज क्यों मिली वो भी बताऊंगा। ठीक है, मान लो दिस इज आवर लेंस, ये हमारी लेंस है। ठीक है, दिस इज आवर लेंस, this one is principal axis, this is F1, this is twice F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको थोड़ा नज़दीक ले लेंगे, लगना चाहिए। ओके, दिस इज F1, और चलो ठीक है, दिस इज twice F1, दिस इज F2, दिस इज twice F2। आराम से समझो, आराम से समझो, उल्टा जाएंगे, अभी उल्टा जाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, मान लो तो ये इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे इज पासिंग थ्रू फोकस, सिंपल। आप स्केल से निकालना, एग्जैक्ट डायग्राम आएगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला रे ऐसा चल जाएगा। तो ये रेज कैसे, डाइवर्जिंग रेज, दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज, समझ रहे हो, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, इधर नहीं मिल सकते। तो इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, सीधे सीधे एक्सटेंड करना, यहाँ पर स्केल रख देना, सीधे सीधे एक्सटेंड करना, इसको भी स्केल रख देना, सीधे सीधे एक्सटेंड करना, सीधे सीधे एक्सटेंड करना, सीधे सीधे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर कहीं पर ये मिल जाएंगे 100%, पीछे कहीं पर भी मिलने दो, डजेंट मैटर। ओके, पीछे एक्सटेंड करने पर वो कहीं पर डेफिनेटली मिल जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो जहाँ पर क्रॉस करेंगे वहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी इमेज मिल गई यहाँ पर, तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये एक वर्चुअल इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, इसकी इमेज मिल गई ए डैश बी डैश, वर्चुअल मैग्नीफाइड ऑन द सेम साइड, अब हम क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे लेंगे, एट F1 रखेंगे, एट F1 रखेंगे, ठीक है। तो अब जो रेज पैरेलल एक्सिस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वो रिफ्रैक्शन होने के बाद किस में से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस, डोंट वरी, ओके। अब जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा वो ऐसे जाएगा अनडेविएटेड। अब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, दिस टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे पैरेलल है। तो पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, उल्टी होगी, इन्फिनिटी पे उल्टी, बहुत दूर 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 जाने के बाद मिलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत दूर तक आपको इमेज मिल जाएगी। अब रखेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। अब दूसरा रे क्या होगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो इट विल पास अनडेविएटेड, कैसे जाएगा वो, अनडेविएटेड जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर ये मिल जाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से ये इमेज बन जाएगी, ये होगा A डैश, ये होगा B डैश, हाईली मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से अच्छी खासी मैग्नीफाइड होगी और बियॉन्ड 2F2 मिली, बियॉन्ड 2F2 मिली। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा 2F1 पे, ऑब्जेक्ट रखा 2F1 पे, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है वो बिल्कुल डेविएट नहीं होता, ओके। अब इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना, बिल्कुल डेविएट नहीं होता, कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आपने, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये जाएगा 2F2 पे, ठीक है। तो A डैश B डैश, आप स्केल यूज़ करना, एग्जैक्ट डायग्राम आएगी। तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज मिली, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज मिली। मान लो इसको इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते, इन्फिनिटी पर मिली, ओके। अब देखो, हम पहले हमने फोकस पे रखा, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज मिली, फिर हम पीछे ले गए, उल्टी इमेज थी, रियल इमेज थी, छोटी हुई इमेज, अब और पीछे ले गए और छोटी हुई, उसके ऑब्जेक्ट की जितनी हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखें, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया, देखो ऑब्जेक्ट जाएगा, पहला रे ऐसा आएगा और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करना। जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे जाएगा रेस, इसकी इमेज मिल जाएगी यहाँ पर, समझ रहे हो, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इमेज क्या हो रही है, छोटी 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 छोटी, लेकिन सारे इमेज रियल है, सारे इमेज रियल है। अब मैं क्या करता हूँ, और एक पोजीशन ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर, मान लो यहाँ पर, ठीक है, पहला रे नो प्रॉब्लम, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, इमेज यहाँ पर मिलेगी, समझ रहे हो। अब और थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, और थोड़ा सा पीछे लेंगे, इज इट विजिबल टू यू, दिख रहा है आपको, परफेक्ट, ओके। और थोड़ा सा पीछे ले लेंगे तो ये रे जाएगा, पहला रे नो प्रॉब्लम इसमें से पास होगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से, तो यहाँ पर मीट हो जाएगा ये इमेज, ठीक है। और पीछे लोगे, और पीछे लोगे, पहला रे कोई टेंशन नहीं, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से, समझ रहे हो। तो ऐसे पीछे करते 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 इमेज ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, आखिरी में यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज मिलेगी और वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि जब इन्फिनिटी पर रेज रखोगे तो एग्जैक्ट फोकस पे रेज मिलेंगे, तो वहां पर भी आपकी इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, लेकिन पॉइंट साइज इन्वर्टेड क्यों, तो इस वजह से इन्वर्टेड होगी। इधर से हम आ रहे हैं ना, तो इमेज छोटी 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 होते इन्वर्टेड रहेगी, इसके आगे इसके एलोरिथम इमेज नहीं आ सकती, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।